हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र पाल। आज से स्टार्ट करते हैं डीआरडीओ का मैथ। तो सबसे पहले हम करते हैं आज से स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो आज करते हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1। तो स्टार्ट कर सबसे पहले देखते हैं नंबर देख लेते हैं। कुछ संख्या हैं जैसे कि 1 मिनट। प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले करते हैं अपन प्राकृतिक संख्या है। एक मिनट। प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक जो भी संख्या हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट संख्याएं देखते हैं जैसे कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? पूर्ण संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याओं में 0 से स्टार्टिंग होती है। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। उसके बाद देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक, इसमें क्या होना चाहिए? पूरे अंक होने चाहिए। पूर्णांक संख्याओं में हमारे अंक पूरे होने चाहिए। तो पूरे यानी कि -1, -2, -3, -4 डॉट 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 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या है। उसके बाद आती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये संख्याएं जो अपने आप से ही डिवाइड हो, वो संख्या कौन सी हो गई? वो संख्या अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद आती हैं से अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट संख्याएं आती हैं से अभाज्य संख्याएं। तो जो से अभाज्य संख्या हैं वो किसी भी समान संख्या से समान संख्या से दोनों संख्या नहीं कटेंगी। जो भी सहभाज्य संख्या होंगी जैसे कि 12 है। और जो सहभाज्य संख्या है इनका हमेशा जो एचसीएफ है वो कितना रहेगा? इनका एचसीएफ हमेशा बन ही रहेगा। बन ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि 12 है, तो अपन 12 के जो सहभाज्य संख्याएं देखेंगे वो कितनी हैं? 4 और 3। तो जो 4, 3 है वो आपस में किसी भी समान संख्या से विभाजित नहीं होंगे। ये सहभाज्य संख्याएं हो गई। उसके बाद देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, तो जो भाज्य संख्याएं हैं वो हैं 4, 4, 6, 8, 9, 10 जो संख्याएं ये कौन सी हैं? ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट संख्या है हमारी, तो नेक्स्ट संख्या देख लेते हैं। जैसे इनको बोलते हैं त्रिकोणीय संख्याएं। त्रिकोणीय संख्याएं, तो जो त्रिकोणीय संख्याएं हैं वो हैं
1 2 3 4। ऐसे यानी कि जो ट्रिपलेट बनाए, यानी कि क्या बनाए थे, ये ट्रायंगल बनाते हैं। ये संख्याएं हमेशा एक ट्रायंगल का निर्माण करती हैं, ट्रिपलेट संख्याएं। तो जो संख्याएं कौन कौन सी हुई, 1 3 फिर 6 फिर 10। ठीक है, तो इनको ऐसे सीधा फाइंड करने के लिए इनको निकालते हैं n माइनस 1/2 n माइनस 1/2 से इनको निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये संख्याएं अपनी कंप्लीट हो गई, तो इनका एक बार इनको डिवीजन कर लेते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी तक। तो अब यहाँ से रिवीजन करते हैं। 1 से 3 तक जो भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद 0 से जो भी संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। और जो पूरी नंबर हैं तो उनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन में ही नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। रूल्स, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, यानी कि भाजकता का नियम, ठीक है। भाजकता का नियम देखते हैं। भाजकता का नियम देखते हैं कि कौन सी संख्या किन किन से विभाजित हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी संख्या जो 2 से विभाजित होगी वो संख्या है, ठीक है। 2 से विभाजित होने के लिए संख्या के किसी भी संख्या के अंतिम या फिर इकाई का अंक, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यदि ये अंक आते हैं तो ये तुम्हारी कोई सी भी संख्या 2 से विभाजित होगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी में एग्जांपल देख लेते हैं एक आध। जैसे कि 24, तो लास्ट में कितना है 4, तो ये 2 से अपनी विभाजित होगी। 12 लास्ट में कितना 2, 2 से विभाजित होगी। 4 6 8 0, ये लास्ट में 0 है, ये तुम्हारी 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 2 से हो गया, तो अब कैसे करते हैं 3 से। 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के जो भी संख्या हो, संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें, यानी कि सभी संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग जोड़कर उसमें 3 से डिवाइड कर दें। इससे 3 से संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें और उसके बाद उसको 3 से डिवाइड कर दें, तो वो संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि इसका एग्जांपल देखें अपन, तो जो एग्जांपल देखेंगे तो
जैसे संख्या है अपनी कितना 2 4 3, इसको 3 से डिविजिबल बनाना है तो अपन क्या करेंगे इसमें 2 + 4 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना होगा 4 और 2 6 और 3 9/3। ये 3 से डिविजिबल है तो यानी कि ये संख्या तुम्हारी जो संख्या है वो 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4 से 4 से किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड कब होगी देखते हैं। किसी भी संख्या के अंतिम 2 पद यानी कि इकाई और अंतिम 2 अंकों, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए। 4 से अंतिम 2 अंक है वो 4 से भाग जाना चाहिए यानी कि जो भी संख्या है उसमें उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उनमें 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कितना हुआ 124, लास्ट के 2 डिजिट है, 2 डिजिट में अपन ने 4 से डिवाइड किया, ये कितनी बार गया 6 बार, यानी कि ये डिविजिबल हो गया। तो ये तुम्हारी जो 124 संख्या है ये तुम्हारी 4 से डिविजिबल है। ऐसी अपन हर संख्याओं को इसे फाइंड कर सकते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या फिर विभाजित है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5 से कि 5 से कौन सी संख्या विभाजित है कौन सी नहीं है। किसी 5 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या यानी कि किसी संख्या के इकाई अंक यानी कि इकाई अंक या फिर अंतिम अंक कितना होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि 125 ही इजी देख लेते हैं। इसमें लास्ट इनो डिजिट कितनी है यानी कि इकाई अंक जो है वो 5 है, तो इकाई अंक 5 होनी चाहिए यानी कि ये तुम्हारी जो संख्या है वो 5 से डिविजिबल होगी। जैसे कि 1335, तो ये लास्ट में 5 है यानी कि ये भी तुम्हारी 5 से डिविजिबल होगी। जैसे कि 120 लास्ट में 0 है, इनो डिजिट है, 120 लास्ट में इनो डिजिट है, तो यानी कि ये भी तुम्हारी 0 से डिविजिबल होगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं 6 से रूल। ओके, 6 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल होंगी, तो 6 से लिए क्या अप्लाई करते हैं अपन। सबसे पहले 6 के लिए फंडा इजी है, कुछ नहीं करना। 6 के क्या बनाना अपन को, इसके प्राइम फैक्टर, कौन से प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड, इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनके रूल अप्लाई करेंगे इसमें। 6 में 6 के, तो सबसे पहले 6 के क्या देखेंगे, 6 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड वो कौन कौन से हैं यानी कि 6 कौन कौन से हैं, 6 के 3 और 2 और 3 है, तो इसके लिए अप्लाई हो क्या होगा 2 और 3। तो 6 में जो भी 6 से जो डिवाइड होगा उसके लिए अप्लाई होगा कि वो 2 और 3 के जो भी नियम है उससे अप्लाई होनी चाहिए वो संख्या, तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 7 से डिविजिबल। ठीक है, तो 7 से डिविजिबल संख्या कब होगी, जब कोई भी संख्या यानी कि कोई भी सम नंबर या सम अंक कि 6 बार रिपीट हो, 6 बार रिपीट हो, तो वो तुम्हारी यदि जब
कोई भी सम अंक 6 बार रिपीट होता है तो वो 7 से डिविजिबल होगा। और एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि कोई भी संख्या यानी कि जो भी संख्या हो, संख्या के इकाई अंक संख्या के इकाई अंक में क्या करना है, 5 से गुणा करना। 5 से गुणा करके उसे फिर 5 से गुणा करना और उसके बाद इकाई अंक छोड़कर यानी कि जो दाई अंक है उसमें ऐड करना, यानी कि नेक्स्ट आगे ऐड करना। ठीक है, इकाई अंक छोड़कर आगे जोड़ना। जब तक 2 डिजिट की नंबर ना बचे जब तक ये करते जाना। यदि वो 7 से डिविजिबल होता है, जब तक 2 अंक ना बचे तब तक यही करते रहना, यही प्रक्रिया अपनानी है। ठीक है, यही प्रक्रिया अपनानी है। जैसे अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या एग्जांपल क्या देखेंगे इसका? जैसे 7 का अपना एग्जांपल देखना है तो जो अपना पहला नियम था उसके अकॉर्डिंग तो जैसे 2 2 2 2 2 2 ये हो गया, 4 4 4 यानी कि तुम्हारा ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। तो 7 के लिए इजी वाला देख लेते हैं। इसका कितना 3 4 3, लास्ट की कितनी है ये वाला। इसमें क्या करेंगे अपन 5 से इंटू किया तो कितना आया 15। अपने पास कितना बचा 3 4 बचा। अब 15 को 3 4 में ऐड कर दो। 15 को 34 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 49। इसमें 7 से भाग दो तो ये तुम्हारा 7 से डिविजिबल है, यानी कि जो जो नंबर है ये भी तुम्हारा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 8 से डिविजिबल होने वाली संख्या है। 8 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं तो वो देखते हैं। 8 से डिविजिबल वाली संख्याएं कैसे फाइंड करेंगे कि 8 से डिविजिबल होगा। संख्या के जो भी संख्या हैं, संख्या के अंतिम 3 अंक कितने, अंतिम 3 अंक में 8 से डिवाइड चला जाता है। यदि संख्या के किसी भी अंक में 8 से भाग चला जाता है तो वो संख्या है तुम्हारी 8 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जांपल यदि देखते हैं 8 का तो 512 कर लो, 3 अंक है लास्ट के, तो इसमें यदि 8 से डिवाइड जाता है तो ये संख्या है तुम्हारी डिविजिबल वैसे हो गई। तो इसी प्रकार अपन किसी भी संख्या को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट संख्या देखते हैं किससे, 9 से डिविजिबल होने वाली संख्या है। जो संख्या 9 से डिविजिबल होंगी वो संख्या देखते हैं। जैसे अंकों का योग किसी भी संख्या के, इसको इजी करते हैं तो इसमें क्या लिखा है, जो 3 के समान है, यानी कि जो नियम 3 के समान है, जो नियम 3 में अप्लाई होते हैं, जो रूल 3 में लागू होते हैं वही रूल इसमें लागू होंगे। ठीक है, जो नियम 3 के समान है, जो नियम तुम्हारे 3 में लागू होंगे वही रूल इसमें लागू होंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। 9 के लिए होगा 10 का देखेंगे तो 10 के भी तुम्हारे क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, सहभाज्य। 10 के लिए सहभाज्य इसके नंबर निकालने पड़ेंगे, यानी कि कोप्राइम फैक्टर
फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो इसके 10 के जो को प्राइम फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? 2 और 5। यदि 2 और 5 के रूल जो अप्लाई होते हैं तो 10 में 10 से डिवाइड चला जाएगा। और एक और इसका 10 के लिए डिविजिबिलिटी के रूल के लिए क्या है कि जो संख्या का अंतिम अंक यानी कि क्या यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। ये तो कंपलसरी हो गया, 10 के लिए तो इजी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 11 के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है 11th 11, ठीक है। लिए तो नेक्स्ट देखते हैं 11 के लिए। किसी भी संख्या के यानी कि संख्या के सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, ठीक है। कितना आना चाहिए? या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। या फिर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। यदि ये आता है तो वो संख्या है 11 से डिविजिबिलिटी होगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 4 1 4 1 4 6 4 1। इस संख्या को देखना है कि ये 11 से डिविजिबिलिटी है या नहीं है। तो आइए हम चेक करते हैं। जैसे 1 + 4 + 6 + 4 + 1। सॉरी और सभी को ऐड कर दिया। सम स्थानों का करेंगे तो सबसे पहले सम स्थानों का करेंगे। सम कितना? 1 6 और 1। तो इनको ऐड करेंगे कैसा? 1 + 6 + 1, ठीक है। इनको ऐड किया, माइनस का साइन। फिर करेंगे किनको? विषम स्थान को यानी कि 4 को और 4 को। तो 4 और 4 को किया 4 + 4, ठीक है। तो कितना आ गया? 8। एक मिनट, जस्ट वेटिंग। ठीक है। तो ये कितना हुआ? 8 - 8। इन दोनों को कैंसिल करके कितना आ गया? 0। यानी कि ये तुम्हारी 11 से डिविजिबिलिटी थी। इसी प्रकार हम चेक करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगली बार। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और कुछ इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे यूनिट डिजिट। तो थैंक्स फॉर यू। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ और मोबाइल से वीडियो बन रहा है तो थोड़ा मार्कर का भी दिक्कत है, इसलिए थैंक्स।